जोहार साथियों। तो आज हम लोग झारखंड की वर्तमान स्थिति को जानेंगे कि क्या चल रहा है, इनकी राजनीतिक सोच क्या है, राजनीतिक स्तर क्या हो सकता है। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं चंद लाइन श्रीनाथ परमानिक जी का एक चंद लाइन है कविता, मैं उनको पढ़कर मैं आप लोगों को शुरुआत करूँगा। तो श्रीनाथ परमानिक जी कहें कि की जानत हीरक मरम, यहाँ का आदिवासी पत्थल जायन हीरा सोना फेंकत झारखंडवासी। चंदन काठे आयग जो रथ माघे पुसे, काठे काठे चिन्हित भेला 5 सदी से। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ झारखंड में हीरा है, सोना है, सब चीज़ है, खनिज संपदा से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ की आदिवासियों की जानकारी नहीं है। यहाँ हीरा को पत्थर समझकर, सोना को पत्थर समझकर फेंकत झारखंडवासी। यहाँ के जंगलों में चंदन है, चंदन का काठ है, लेकिन पूस माघ के महीना जब ठंडी के दिन आती है तो उसे एक आग में जोर के तापते हैं, लेकिन उसकी क्या कीमती है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में, राष्ट्रीय बाज़ारों में से कोई मतलब किसी को पता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप झारखंड को पहचानिए, यहाँ की खनिज संपदा को पहचानिए, झारखंड कितना क्या डेवलप कर सकता है, बस यहाँ आदिवासियों की जानने की दरकार है। तो फिलहाल हम लोग चर्चा करते हैं कि झारखंड में क्या अभी चल रहा है और क्या आगे होने वाला है। तो आइए सर, नमस्कार, मैं मनोहर माली, झारखंड पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, जेएमएम के जो पूर्व विधायक थे अमित कुमार महतो, उन्होंने 20 तारीख तक अल्टीमेटम हेमंत सरकार को दिए थे कि अगर झारखंड में स्थानीय नीति और खतियान आधारित स्थानीय नीति और भाषाई क्षेत्र को अगर अतिक्रमण से थोपना बंद करे सरकार, नहीं तो हम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। तो पूर्व विधायक सिल्ली के जो पूर्व विधायक थे अमित कुमार महतो, वो झारखंड के एक कदावर नेता रहे हैं। शुरू से ही उनका वर्चस्व रहा है सिल्ली के क्षेत्र में और जेएमएम के पार्टी के क्षेत्र में, पार्टी में। तो उन्होंने सरकार को खुद अल्टीमेटम दिया था कि अगर झारखंड में कोई भाषा के क्षेत्र या स्थानीयता का कोई समझौता हम नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने आज 20 तारीख तक इंतज़ार किया था, अल्टीमेटम दिया था कि लेकिन जब पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने आज सरकार को इस्तीफा के तौर पर अपना लेटर भेज दिया है। तो सबसे पहले मैं गुरु जी को नाम से ये पत्र लिखा है। और दूसरी बात है कि अमित महतो को मैं हुल जोहार कहूँगा, नमस्कार कहूँगा, आदाब कहूँगा कि उन्होंने एक झारखंड के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके शुरू से ही आंदोलन चलवाया, चाहे भाषा के क्षेत्र में रहो, तो और सफल भी हुआ। अभी कुछ दिन देखे भी होंगे। तो यह आंदोलन धनबाद बोकारो में जो भोजपुरी और मगही को जो थोपने का सरकार जो काम किया था, उन्होंने बहुत पुरजोर आंदोलन किया और ये झारखंड लेवल में पूरा आंदोलन चला, जिसे मजबूरन सरकार को यह क्षेत्र बोकारो धनबाद से हटाना पड़ा। लेकिन बात यहाँ ये है कि अमित महतो जी लिखते हैं कि मैं पार्टी को आड़ में आकर झारखंड की स्थानीयता और अस्मिता के साथ समझौता नहीं कर सकता हूँ। तो आगे अब क्या है इनका, आइए हम रणनीति जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या अमित महतो सच में इस पार्टी में घी डालने का काम किया है या फिर उन्हें झारखंडियों को और जगाने का काम किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्थानीय नीति क्या सच में झारखंड में अब ये मतलब आग की तरफ फैल गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जो स्थानीय नीति सरकार जो बनाई है इंटर मैट्रिक पास में, वो तो पूरा सरासर गलत है दोस्तों। कि झारखंड का अगर कोई मूलवासी ही जाके कहीं अगर कोई नौकरी करने के चक्कर में अगर कहीं विदेश जाता है, तो या फिर कहीं झारखंड राज्य से बाहर जाता है, अगर वहाँ से मैट्रिक इंटर करता है, तो वह झारखंड में यहाँ की नौकरियों पर हकदार नहीं रहेगा। सबसे पहले यही तो गलत है। लेकिन जब शिक्षा मंत्री जो झारखंड के हैं, तो वो बयान देते हैं कि यह असफल रहा तो हम लागू करेंगे खतियान। लेकिन सरकार भी की कोई मजबूरी रही होगी, इनका भी कोई जो सरकार हैं, इनका भी कोई अगर गठबंधन की सरकार है, तो जरासर की सभी विधायक भी यहाँ से नाराज़ ही चल रहे होंगे। कुछ विधायक जो सरकार का, क्योंकि झारखंड में जितना भी विधायक हैं, अधिकारी हैं, अधिकांश यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी हैं, सब अधिकांश बिहारियों की दबदबा रहा है यहाँ पे। तो सरकार भी चाह रही है कि हम 1932 लागू करें, लेकिन कुछ भी असामाजिक तत्व को हम उसको कह सकते हैं कि झारखंडियों को जो हित नहीं चाहते हैं, तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन से बीते दिन चल रहे यहाँ के आंदोलन को सरकार भी यह एक सहम सी गई है। तो दोस्तों, सब आज कुछ दिन से जब भाषाई आंदोलन चल रहा था,
तो भाषाई आंदोलन को सरकार ने हटा दिया है। लेकिन बात यहाँ उठती है कि क्या सच में अब 1932 को झारखंड में स्थानीयता नीति की अब दरकार होने लगी है? तो यह भी इसको इस आंदोलन में जान देने का काम किया है, जो जान डालने का काम किया है वो अमित महतो जी किए हैं। वो अपने बात पर अडिग रहे, स्थानीय नीति अखंडता को लाना चाहते हैं। सरकार से यह भी मांग किया है कि जल्द स्थानीय नीति को लागू करें, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। और उन्होंने भाषा और स्थानीय नीति और 1932 के आधार पर खतियान पर लागू करने के लिए कहा, क्योंकि हम बहुल भाषा के साथ और झारखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि दोस्तों, शिक्षा मंत्री जो हैं तो झारखंड को जो श्री जगन्नाथ महतो जी भी लागू किए कि अगर मैट्रिक इंटर का प्रयोग असफल रहा तो हम लागू करेंगे 1932 खतियान। जो अभी फिलहाल जो स्थानीय नीति है कि झारखंड से ही 19 इंटर जो मैट्रिक इंटर करेगा उसको हम यहाँ के झारखंड में नौकरी का हकदार हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात है, क्या जो पार्टी 1932 लागू करने की सोच रही है अब महज इंटर और मैट्रिक परीक्षा में ही मतलब यहाँ की नौकरियों का हकदार बनाया जा रहा है। मैट्रिक करने में 2 साल, इंटर करने में 2 साल, यानी कि 4 साल में जो यहाँ झारखंड की स्थानीयता को और झारखंड की नौकरियों में हकदार बन रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये सरकार की गलत नीतियाँ हैं, जो फिलहाल लगातार पुरजोर विरोध हो रहा है। लेकिन समझने वाली बात है कि अगर झारखंड स्थानीय नीति में अगर मांग नहीं की गई तो कब की जाएगी? तो वही अमित महतो जी हैं, सिल्ली के जो पूर्व विधायक हैं, जो लगातार स्थानीय नीति को लागू को मांग को लेकर अपना अड़िग रवैया रहा है इनका, खास करके सरकार से भी, पार्टी से भी, या फिर चाहे जो भी वो अपना खुलकर आए हैं। और जो जगन्नाथ महतो जी हैं शिक्षा मंत्री, उनका भी एकदम अडिग रवैया रहा है। लेकिन हालांकि ये सरकार पर हैं, झारखंड के शिक्षा मंत्री, तो हालांकि ये शिथिल हो जाते हैं, अपना खुलकर बातों को नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये साफ कर देते हैं कि 1932 ही लागू होगा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि 1932 के खतियानों को लागू करने के लिए क्या क्या अड़चनें आ रही है, क्या क्या विरोध हो रहे हैं। सबसे पहले कि कुछ मीडिया वाले जो हमारे साथ हैं जो झारखंड के हैं, जैसे उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको समझदार होंगे तो खुद देख सकते हैं कि जाते हैं कि जो यहाँ के भोजपुरी और मगही या कुछ और अन्य भाषाओं को जो संस्था है उनसे लेने जाते हैं बाइट कि आप कैसे देखते हैं। तो उन लोग मतलब उलूल-जुलूल ध्यान देते हैं, झारखंड की बांटने की बात करते हैं। सबसे पहले उस मीडिया चैनलों को हम लोग को पुरजोर विरोध करना होगा। और दूसरा बात है कि हम उसके साथ क्यों जाएँ, हम उसके साथ क्यों पूछें वो हमारे झारखंड के यहाँ के स्थानीयता और यहाँ के मूलवासियों को हक मारने वाला कौन होता है, यहाँ के हमें डिसीजन देने वाला कौन होता है। तो वही कुछ न कुछ मीडिया वालों को कुछ बाज आना चाहिए सब बात को जुलूल लेकर। लेकिन हम देखते हैं फिलहाल कि भोजपुरी मगही को हटाना है, लेकिन अभी भी कुछ मगही और भोजपुरी कुछ ज़िला में है। इसे हम क्षेत्रीय भाषा के तौर पर हमें हटाना ही लक्ष्य है, और 1932 खतियान लागू करना ही हम झारखंड की अस्मिता, पहचान, और यहाँ की जल जंगल ज़मीन, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो खनिज संपदा है, संपूर्ण पर यहाँ की झारखंडियों का राज हो, झारखंडी भाषा, यहाँ की झारखंडी संस्कृति चले, झारखंड के लोग यहाँ राज करें, झारखंडियों के मूलवासी यहाँ के राज करें। यही झारखंडियों की मंशा है। तो सरकार को इस पर अडिग रहना चाहिए। हालांकि अमित महतो जी जो हैं सिल्ली के पूर्व विधायक, इनका जो जान में जाल डालने का काम किया है, अपना इस्तीफा सौंप कर इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है माननीय गुरुजी श्री शिबू सोरेन जी को, जो अभी जेएमएम के अध्यक्ष हैं। तो मैं इतने कहना चाहूँ कि अब हर झारखंडियों को मतलब शिथिल होने की ज़रूरत नहीं है, अब उग्र होना ही पड़ेगा। और इनका जो जीता जागता प्रमाण है वो अमित महतो जी हैं, जो पूर्व विधायक महतो, उनको मैं जोहार करूँगा। और तो अगर बात इंटर मैट्रिक की आती है, तो अगर कोई भी झारखंडी को हक मारने वाला ही बात है, इस पर हमें पुरजोर विरोध करना होगा। क्योंकि अगर कोई भी आता है यहाँ पे, चाहे यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल का, हम झारखंड के आसपास के जितने भी राज्य हैं, यहाँ से आता है, इंटर मैट्रिक कर लेता है, 2 साल इंटर 2 साल मैट्रिक में अगर यहाँ के कर लेता है, यहाँ की नौकरियों में हकदार हो जाता है। तो इससे हमें पुरजोर विरोध करना ही झारखंडियों की समझदारी है। दूसरा बात है कि 1932 खतियान ही झारखंड की एक
मतलब अस्तित्व को मतलब कायम करने वाला ही नियम है। इसे हम हर झारखंडियों को हर हाल में लेना होगा। और दूसरा बात है कि झारखंडियों को अस्मिता और झारखंड की संस्कृतियों के साथ खिलवाड़ जो भी कोई न्यूज़ चैनल वाले करते हो, तो हमें उस पर खुलकर विरोध करना होगा। और झारखंड के जो अलग जो कुछ असामाजिक तत्व जो झारखंड को बारे में अरुल जुलूल जो बयान दे रहे हैं, उसे हमें खुलकर सामने रखना होगा, सरकार के सामने समक्ष रखना होगा, उन पर कार्रवाई की कारण मांग करना होगा हमें। और अंततः मैं झारखंड को जो वीर सपूत जो हैं बिरसा मुंडा जी, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ और हुल जोहार करता हूँ। झारखंडियों को मैं विनती करता हूँ कि ये आप भी आएँ और इस 1932 की लड़ाई में, 1998 की लड़ाई में, यहाँ की मूलवासियों की लड़ाई में आगे आएँ और यहाँ के लड़ें। लड़ना ही कोई पहचान होती है। अपनी अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ना ही कोई बुरी बात है। और हम लोग लड़ेंगे और स्थानीय नीति लागू करवा के रहेंगे। अभी सरकार धनबाद बोकारो से भाषा ही हटाई है। हमें भोजपुरी मगही अंगिका को बंगालियों को के बारे में हम लोग विचार करेंगे और इसे क्षेत्रीय भाषा के तौर पर हटाना ही हमारा लक्ष्य है। बस जो भी यहाँ की जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा वही चलेगा, तो हमें उस पर फोकस करना है। और कुछ न कुछ असामाजिक तत्व इस आंदोलन को मतलब भटकाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। चाहे कुछ प्रिंट मीडिया के नाम में नहीं लेना चाहूँगा, कुछ प्रिंट मीडिया के लोग हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम लोग हैं। तो इसे हम लोग बच कर रहना है। हमें आंदोलन को एक मिशन तक ले जाना है। अब महज भोजपुरी और मगही हट जाने से, 2 जिले हट जाने हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। हमें इसे 1932 खतियान लागू करा कर ही माना है। यहाँ के जो मूलवासियों, यहाँ के आदिवासियों को हक दिला के लाना है। और बस मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग लड़ें, आइए घर से निकलिए, लड़े और झारखंड के लिए लड़िए। हुल जोहार, जय झारखंड।